तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट में एक स्पॉन्ज होल्डर है, एक बड़ा बॉल है जिसमें हम लोग एनएस लिए हुए हैं। उसके बाद 3 गैलीपॉट है, एक बिग बॉल है जिसमें हम लोग एनएस लिए हुए हैं, दूसरा बॉल है जिसमें हम लोग एनटीजी और हेपारिन को डाइल्यूट किए हैं, 1 ml एनटीजी और 3000 हेपारिन को हम लोग डाइल्यूट किए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का वेलकम है फिर से एक न्यू टॉपिक में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएजी, हाउ टू प्रिपेयर सीएजी ट्रॉली। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी सीएजी का केस होता है तो हम लोग ट्रॉली को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पे न्यू है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। हाउ टू प्रिपेयर सीएजी ट्रॉली। जब भी सीएजी का केस होता है तो हम लोग ट्रॉली को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीएजी एक्चुअल में क्या है। तो सीएजी है एंजियोग्राफी। जब भी कोई डॉक्टर कोई पेशेंट को सीएजी के लिए एडवाइस करते हैं तो पेशेंट का फीमरल या रेडियल के द्वारा एक गाइडिंग कैथेटर डाला जाता है जिसके थ्रू कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है और ये देखा जाता है कि हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं। तो इसको चेक करने का प्रोसीजर को ही बोलते हैं सीएजी। और अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो उसमें स्टेंट डाल के अगर ब्लॉकेज को ठीक करते हैं तो उसको बोला जाता है पीटीसीए, मतलब एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी को ही बोलते हैं हम लोग सीएजी प्लस पीटीसीए। तो अभी चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि एंजियोग्राफी में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने वाला है, कौन से मेडिसिन को हम लोग कितना लेते हैं, कितना में डायलेट करते हैं, इसमें कौन कौन सा हम लोग वायर यूज़ करते हैं, वायर का नाम क्या है, एंड देन प्रोसीजर क्या है, हम लोग इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप केस को अटेंड करते हैं। तो देन सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 by 1 करके कि सीएजी में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने वाले हैं उसका नाम क्या है, क्योंकि सब कैथेटर का नाम अलग अलग होता है। सब कैथेटर का नाम अलग है। हम लोग रेडियल में जो यूज़ करते हैं वो कैथेटर का नाम अलग है। हम लोग फीमरल में जो यूज़ करते हैं वो गाइडिंग कैथेटर का नाम अलग होता है। तो हम लोग रेडियल में क्या यूज़ करते हैं, कितने फ्रेंच का सीट यूज़ करते हैं, फीमरल में क्या यूज़ करते हैं। तो आज फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं सीएजी में पंचर निडल। तो ये हो गया हम लोग का रेडियल पंचर निडल, ये साइज़ में बहुत छोटा है। और जो हम लोग का फीमरल में हम लोग यूज़ करते हैं पंचर निडल वो इससे थोड़ा बड़ा होता है। तो मैं फीमरल का भी दिखा दूँगी। फिलहाल सबसे पहले हम लोग यूज़ करते, इसको हम लोग बोलते हैं पंचर निडल, इसको बोलते हैं पंचर निडल, रेडियल पंचर निडल। एंड इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं ये सीएजी वायर। ये वायर बहुत ही स्मॉल होता है और बहुत ही स्मूथ है। तो ये हम लोग रेडियल में यूज़ करते हैं। और फीमरल में जो हम लोग यूज़ करते हैं, फीमरल में जो वायर हम लोग यूज़ करते हैं वो थोड़ा इससे ज़्यादा हार्ड होता है और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो ये हम लोग रेडियल में यूज़ करते हैं। एंड इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं सीट रेडियल में। तो ये हम लोग का हो गया ग्रीन कलर का सीट है, रेडियल में यूज़ करते हैं हम लोग इसको। और फीमरल में यूज़ करते हैं वो दूसरा है, फीमरल का भी मैं अभी दिखा देती हूँ। तो ये हम लोग का रेडियल सीट है और इसके साथ हो गया डायलेटर, ये डायलेटर है। तो इसको अभी कैसे लगाते हैं, कैसे फ्लश करते हैं वो मैं ट्रॉली पे अभी लगा के दिखा दूँगी। फिलहाल इसका नाम क्या है मैं वो बता रही हूँ। तो ये सीट है और ये डायलेटर है। एंड इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं के बाद हम लोग यूज़ करते हैं सीएजी वायर, ये टर्मो वायर, सीएजी वायर। ये वायर होता है फ्रंट, इसका मुंह इस थोड़ा फ्रंट में इस टाइप में रहता है, थोड़ा फोल्ड किया हुआ। और उसके बाद हो गया हम लोग का, उसके बाद हम लोग का रहता है कैथेटर। तो यह हो गया हम लोग का सीएजी कैथेटर। इसका फ्रंट जो है जाट बोलते हैं इसको, तो ये स्टेप का रहता है। एंड सेकेंड कैथेटर जो हम लोग का जार बोलते हैं इसको, और इसका फ्रंट जो है इस टाइप का रहता है। मतलब हम लोग का दोनों कैथेटर जो है, दोनों कैथेटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये हम लोग का जाट है और ये जार है। तो ये फर्स्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, सीएजी में यूज़ करते हैं, ये फर्स्ट में देते हैं
एंड देन ये सेकंड में देते हैं। तो अभी हम लोग प्रोसीजर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे देते हैं और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल इसका नाम क्या है ये तो मैं बता दी, और अभी यूज़ कैसे करते हैं इसको जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे फीमरल में हम लोग कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो ये पंचर नीडल जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं फीमरल में। ये नीडल जो है रेडियल वाले नीडल से बहुत बड़ा होता है, तो ये हम लोग फीमरल में यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं ये CAG कैथेटर, इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद पंचर नीडल के बाद इसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं सीट। तो ये हम लोग का 7 फ्रेंच का सीट है, ऑरेंज कलर का। इसका जो कलर कोडिंग है ऑरेंज है, और इसका 6 फ्रेंच भी ग्रीन कलर का आता है, लेकिन रेडियल वाला से थोड़ा बिग होता है। तो ये हम लोग सर्जन अकॉर्डिंग जब वो जितने साइजेस का चाहते हैं, अगर वो 6 फ्रेंच का सीट बोलते हैं तो 6 फ्रेंच का देते हैं, अगर वो 7 फ्रेंच का बोलते हैं तो 7 फ्रेंच का। तो ये हम लोग का 7 फ्रेंच का है फेमोरल सीट। और ये जो हम लोग का हो गया ये हम लोग का रेडियल सीट है 5 फ्रेंच का। तो रेडियल वाला जो होता है फेमोरल वाले से बहुत स्मॉल होता है। उसके बाद हो गया हम लोग का CG गाइड वायर, ये हम लोग का हो गया CG गाइड वायर, टर्मो गाइड वायर। तो उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अभी फेमरल में क्या यूज़ करते हैं और रेडियल में क्या यूज़ करते हैं और इसका नाम क्या है आप लोग को पता चल गया। अभी हम लोग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे, या ट्रॉली को कैसे प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ये हो गया हम लोग का मैनीफोल्ड, जो कि हम लोग का ऐसा रहता है, और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताते हैं, लेकिन फिलहाल इसका नाम मैनीफोल्ड है। उसके बाद हो गया हम लोग का ये लोअर लॉक सिरिंज, जो कि कंट्रास्ट डालने में हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हो गया हम लोग का एक PMO लाइन, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद हो गया एक IV सेट। तो इतने सारे चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं CAG में। अब और उसके बाद हो गया एक 11 नंबर का प्लेट, सर्जिकल प्लेट। अभी हम लोग ट्रॉली पे कैसे यूज़ करते हैं उसको जानते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जानेंगे CAG प्रोसीजर के लिए हम लोग ट्रॉली कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये हम लोग पूरा ट्रॉली CAG प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट में एक स्पॉन्ज होल्डर है, एक बड़ा बॉल है जिसमें हम लोग NS लिए हुए हैं। उसके बाद 3 गैली पॉट है, एक बिग बॉल है जिसमें हम लोग NS लिए हुए हैं, दूसरा बॉल है जिसमें हम लोग NTG और हेपारिन को डाइल्यूट किए हैं, 1 ml NTG और 3000 हेपारिन को हम लोग डाइल्यूट किए। उसके बाद इसमें लिया हम लोग बीटाडीन स्क्रब करने के लिए। उसके बाद हम लोग का हो गया, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 सिरिंज लिए। एक सिरिंज पे हम लोग लोकल लिए 10 ml का। अगर ये हम लोग का फेमरल हो तो हम लोग 10 ml का लोकल लेते हैं, अगर रेडियल हो तो 5 ml लोकल लेते हैं और हम लोग नीडल चेंज कर लेते हैं। दूसरा हो गया हम लोग जो NTG और हेपारिन को डाइल्यूट किए उसको लिए हुए हैं। और तीसरा ये हम लोग का हो गया फ्लश के लिए 2 सिरिंज रखे हुए हैं, तो ये हम लोग का फ्लश के लिए। उसके बाद हो गया ये हो गया हम लोग का पंचर नीडल रेडियल वाला। तो हम लोग सबसे पहले इसको फ्लश करेंगे इस टाइप में। फ्लश इसलिए करेंगे, बिना फ्लश हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, और फ्लश करते टाइम हम लोग को ध्यान रखना होगा कि इसमें हम लोग का एयर ना रहे। दूसरे फिर हम लोग शीट है हम लोग का ये रेडियल शीट, तो हम लोग शीट को भी फ्लश करेंगे। पहले ऑन करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे फ्लश करेंगे, फिर ऑफ करेंगे। उसके बाद हो गया डायलेटर, डायलेटर को भी सेम थिंग हम लोग ऐसे ही फ्लश करेंगे। उसके बाद डायलेटर ये हम लोग का रेडियल शीट जो है इसके बैक में जाके हम लोग ऐसे इसको लॉक करेंगे। ये हो गया हम लोग का रेडी हो गया। उसके बाद हम लोग का ये हो गया हम लोग का CAG वायर, तो इसको हम लोग NS में डीप करके रखेंगे। और उसके बाद हो गया हम लोग का ये CAG कैथेटर, तो कैथेटर को भी हम लोग फ्लश करेंगे अच्छे से ताकि इसके अंदर एयर ना रहे। तो हम लोग इसको फ्लश करें एंड दूसरे कैथेटर को भी हम लोग फ्लश कर लेंगे। ये हम लोग फ्लश कर लिए। उसके बाद हम लोग का ये जो वायर होता है ये हम लोग का टर्मो वायर है, तो हम लोग इस वायर को
हम लोग इस वायर को सबसे पहले हम लोग का ये जो कैथेटर होता है जार्ज, उसके अंदर हम लोग इसको इंसर्टेड करेंगे। तो ये हो गया, हम लोग रेडी करके रख लेंगे। ये कैथेटर को रेडी कर लिए। जब फर्स्ट कैथेटर यूज़ हो जाएगा तो सेकंड कैथेटर भी हम लोग को ऐसे इंसर्टेड करना है। उसके बाद स्क्रब के लिए हम लोग गॉज ले लिए और यहाँ पे हो गया हम लोग का स्पॉन्ज होल्डर। तो ये पूरा हम लोग का रेडी किया हुआ है। अब हम लोग सबसे पहला प्रोसीजर जो हम लोग होता है, हम लोग सबसे पहले पंचर नीडल लेंगे और पंचर नीडल के बाद जब वेन पंचर हो जाएगा उसके बाद हम लोग ये CAG वायर देंगे सेकेंड स्टेप में। CAG वायर ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड। CAG वायर देने के बाद हम लोग डालेंगे सीट, और सीट जैसे इंसर्टेड होगा सीट के बाद हम लोग डालेंगे ये टर्मो वायर कैथेटर। इस गाइडिंग कैथेटर को पहले डालेंगे, फिर ये कैथेटर डालने के बाद दूसरे वाले कैथेटर यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का पूरा CAG प्रोसीजर, जो हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं है उसको जानने के लिए किया जाता है, एंजियोग्राफी। उसके बाद यहाँ पे हो गया मैनीफोल्ड, और मैनीफोल्ड को भी हम लोग पहले फ्लैश कर लिए, और फ्लैश करने के बाद हम लोग एक IV सेट लिए और एक PMO लाइन। तो IV सेट को हम लोग यहाँ कनेक्ट किए और PMO लाइन को हम लोग यहाँ कनेक्ट किए, और उसके बाद हो गया हम लोग का यहाँ पे कनेक्ट होगा लोअर लोब सिरिंज, क्योंकि इससे हम लोग कॉन्ट्रास्ट लेंगे। तो लोअर लोब सिरिंज हम लोग कॉन्ट्रास्ट लेने में वो हेल्प होगा। तो ये हम लोग कॉन्ट्रास्ट में अटैच करेंगे। IV सेट का जो लाइन है ये हम लोग का कॉन्ट्रास्ट के बॉटल से अटैच होगा। तो ये अभी हम लोग सारे CAG में जो भी यूज़ होने वाले सारी चीज़ को हम लोग ले लिए हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस और अच्छे अच्छे कंटेंट बना पाऊँ और मेरे वीडियोस पे भी अच्छा व्यू आ सके। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियोस को पूरा वॉच कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।